7 मैचेस हो गए प्रीमियर लीग में, और एक बात अब क्रिस्टल क्लियर है कि ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल मिडफील्ड में ही खेलेगा। 2 मैन मिडफील्ड में ब्रूनो फर्नांडिस खेलेगा ही। वो अटैकिंग मिड में अब नहीं खेलने वाला, और रूबन एमोरिम को पसंद है ब्रूनो फर्नांडिस को सेंट्रल मिड में ही खिलाना। अब अगर जनवरी में हम लोग जाके किसी को साइन नहीं करते, ब्रूनो फर्नांडिस अगर सेंट्रल मिडफील्ड में ही खेलता रहा और जनवरी में अगर हम लोग जाके उसका पार्टनर साइन नहीं करते, तो कौन बेटर है ब्रूनो फर्नांडिस के साथ खेलने के लिए थ्रू आउट द सीजन? उगाटे है, माइनू है, या कैसेमीरो है? और अगर समर में हम लोग जाके साइन करते हैं या फिर जनवरी में साइन करते हैं कोई मिडफील्डर, तो कौन सूटेबल होगा ब्रूनो फर्नांडिस के लिए? जो डिफेंसिव फ्रैलिटीज है ब्रूनो फर्नांडिस की, जो डिफेंसिवली अवेयर नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस, उसको कौन सा मिडफील्डर कवर करेगा? उसको कौन सा मिडफील्डर हम लोग को साइन करना चाहिए कि अगर ब्रूनो फर्नांडिस बियॉन्ड समर, जो कि अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आ रही है, उसने इंटरनेशनल ड्यूटी पे बोला भी है कि वो सेंट्रल मिडफील्ड में खेलना पसंद करता है, और बियॉन्ड समर भी वो हमारे क्लब में शायद रहेगा, सऊदी नहीं जाएगा, क्लब छोड़ के नहीं जाएगा, तो फिर उसके लिए हम लोग को एक बेस्ट सूटेबल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। अब एक बात जो क्लियर है कि ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल मिडफील्ड में ही खेलेगा। रूबन अमोरिम उसको पसंद करता है कि सेंट्रल मिडफील्ड में ही ब्रूनो फर्नांडिस खेले। ये क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि कैसेमीरो या माइनू खेल रहे हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, ब्रूनो फर्नांडिस अटैकिंग मिड में खेल रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि उगाटे या कैसेमीरो खेल रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस ही क्यों सेंट्रल मिडफील्ड में खेल रहा है? तो आई थिंक इसका मेन इशू है अपना बॉल प्रोग्रेशन। हम लोग अगर कैसेमीरो और उगाटे के साथ जाते हैं तो अपना बॉल प्रोग्रेशन बहुत ही मतलब वीक हो जाता है। हम लोग इजीली बॉल को फॉरवर्ड्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं अगर कैसेमीरो और उगाटे खेल रहे हैं। तो ये सोच के कि हम लोग अटैकिंग पैटर्न्स बना पाए, विंग्स में ज़्यादा करके हम लोग पासिंग कर पाए, लॉन्ग पासेस हम लोग ने ये सीज़न सेकेंड मोस्ट लॉन्ग पासिंग टीम है हमारी ये सीज़न देखा जाए तो मोस्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अटैकर्स को, विंगर्स को, विंग बैक्स को जो पुश फॉरवर्ड कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी पास कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी स्विचेस ऑफ प्ले कर रहे हैं, ताकि अपने अटैकिंग पैटर्न्स बन पाए, अटैकिंग चांसेस बन पाए, जिसको हमारे अटैकर्स कन्वर्ट कर पाए। तो मेन फोकस रूबन अमोरिम का यही है कि हम लोग सेंट्रल मिडफील्ड से जल्दी बॉल प्रोग्रेस करके चांसेस क्रिएट करें। मेनली रूबन अमोरिम को ये बात पता लग गई कि भाई प्रीमियर लीग में चांसेस क्रिएट करना है, बॉल प्रोग्रेशन करना है, तो आपको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। सेंट्रल मिडफील्ड में आपको ब्रूनो फर्नांडिस को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो हमारे टीम में, मैन यूनाइटेड में, कोई ऐसा करंटली मिडफील्डर नहीं है जो अच्छे से बॉल प्रोग्रेस कर पाए, बॉल होल्ड अप कर पाए, प्ले मेकिंग कर पाए, लॉन्ग रेंज पासेस हिट कर पाए। तो ऐसा करंटली कोई मिडफील्डर नहीं है। कैसेमीरो बहुत डिफेंसिव है, उसका पासिंग रेंज उतना अच्छा नहीं है। कोबी माइनू यंगस्टर है, उसका भी पासिंग रेंज कुछ खास नहीं है। उगाटे प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर है, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंटरसेप्शंस एंड टैकलिंग। यही रीजन है कि ब्रूनो फर्नांडिस सेंट्रल मिडफील्ड में हर मैच खेल रहा है। करंट जो मिडफील्डर्स है स्क्वाड में अपने, जो ब्रूनो फर्नांडिस को पार्टनर कर सकते हैं, क्योंकि अगर जनवरी में जाके हम लोग मिडफील्डर साइन करते हैं या फिर जनवरी में भी नहीं करते और समर में जाके मिडफील्डर साइन करते हैं, तो फिर जो करंट ऑप्शंस है जो है उगाटे और कैसेमीरो, उनके साथ ही ब्रूनो फर्नांडिस खेलेगा। तो इनमें से बेटर मिडफील्डर कौन है जो ब्रूनो फर्नांडिस को कवर कर सकता है, जो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ खेल सकता है? तो देखा जाए तो उगाटे कैसेमीरो दोनों सेम मिडफील्डर्स है, दोनों डिफेंसिव मिडफील्डर्स है। लेकिन जब उगाटे खेलता है तो हम लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। ब्रेंटफोर्ड के साथ उगाटे ने स्टार्ट किया, मैन सिटी के साथ उगाटे ने स्टार्ट किया, दोनों मैचेस में हम लोग ने डिफेंसिवली बहुत स्ट्रगल किया। डिफेंसिवली हम लोग बहुत पुअर थे, दोनों मैचेस में हम लोग ने 3-3 गोल खाए। वहीं कैसेमीरो जब स्टार्ट करता है ब्रूनो फर्नांडिस के साथ, तो हम लोग डिफेंसिवली कंपैरेटिवली अच्छे रहते हैं। ज़्यादा सामने वाली टीम अपने सामने अटैकिंग पैटर्न्स नहीं बना पाती। आर्सेनल के साथ, फुलहम के साथ, रिसेंटली सन्दरलैंड के साथ ज़्यादा अटैक सामने वाली टीम कर नहीं पाते हैं। हम लोग डिफेंसिवली स्टेबल रहते हैं जब कैसेमीरो खेलता है। तो ऐसा क्यों है? देखा जाए तो उगाटे और कैसेमीरो के इंटरसेप्शंस, टैकल्स, मोस्ट ऑफ स्टैट्स सेम ही लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है दोनों के प्लेइंग स्टाइल में। उगाटे जहां पुश ऑन करता है, वो ट्राई करता है एग्रेसिवली जाके बॉल विन करे, प्रेस करने को ट्राई करता है, जैसा ब्रूनो फर्नांडिस करता है, जैसा बाकी के अपने मिडफील्डर्स करते हैं। वो पिच पे हाई अप जाके प्रेस करने को ट्राई करता है। वो प्योर डिफेंसिव मिडफील्डर, जो बुस्केट्स टाइप मिडफील्डर, कैसेमीरो टाइप मिडफील्डर, जावी टाइप मिडफील्डर, वैसा टाइप का मिडफील्डर नहीं है। डेक्लन राइस टाइप का मिडफील्डर नहीं है उगाटे। वो एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, कॉम्बेटिव मिडफील्डर है, जो
फ्रंट फुट पे डिफेंडिंग करता है। और जब ब्रूनो फर्नांडिस का तुगाटे पार्टनर करता है मिडफील्ड में, तो ऑफ द बॉल दोनों सेम ही खेलते हैं। अपोजिशन हाफ में जाके टैकल प्रेस करना चाहते हैं, जिससे डिफेंस पे प्रेशर पड़ता है। डिफेंस को कोई प्रोटेक्ट करने वाला मिडफील्डर नहीं रहता है, जबकि जब कैसेमीरो खेलता है तो वो डिफेंस को प्रोटेक्ट करता है। डिफेंसिव लाइन के जस्ट आगे ही खेलता है, वो डिफेंसिव लाइन को प्रोटेक्ट करता है, वहां से वो ट्राई करता है कि वहां से पासेस बिल्डअप करे। तो मेरे ख्याल से देखे तो कैसेमीरो ही बेस्ट पार्टनर है ब्रूनो फर्नांडिस का टू मैन मिडफील्ड में। और रूबेन अमोरिम भी ज्यादा करके कैसेमीरो को ही प्रेफर कर रहा है ब्रूनो फर्नांडिस के साथ। गेम रीड अच्छा करता है, वो ज्यादा पुश ऑन नहीं करता, तो जिससे हम लोग का डिफेंस भी प्रेशर में नहीं आता और हम लोग कम गोल खाते हैं और डिफेंसिवली हम लोग स्टेबल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मॉर्टन ह्यूमलैंड की, जो स्पोर्टिंग का मिडफील्डर है। अगर उसको कंपेयर करें हमारे करंट मिडफील्डर से, तो कैसेमीरो से ज़्यादा वो रिजेंबल करता है, ज़्यादा वो सिमिलर है कैसेमीरो से। उस क्योंकि वो डिफेंसिवली बहुत अच्छा है और वो भी कैसेमीरो के जैसा डिफेंसिवली डीप ही खेलता है, वो मिडफील्ड में डीप ही खेलता है और ज़्यादा करके वो बैकलाइन को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से पासेस पिंग करता है, वहाँ से पासिंग, उसका पासिंग एबिलिटीज कैसेमीरो से ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग यूलमैन के पास जाते हैं, यूलमैन को अगर साइन करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कैसेमीरो पे थोड़ा सा अपग्रेड होगा। इतना भी ज्यादा मतलब कैसेमीरो से बेटर वर्जन नहीं है वो कैसेमीरो का, जो करंटली जो कैसेमीरो खेल रहा है, करंटली जो कैसेमीरो का लेवल है, उससे यूलमैन थोड़ा सा बेटर वर्जन या ऑलमोस्ट सेम ही बोल सकते हैं कि यूलमैन कैसेमीरो के लेवल का ही मिडफील्डर है। रिलेटिवली यंगर है वो, 27-26 के अराउंड है मॉर्टन ह्यूमलैंड। तो मेरे ख्याल से अगर उसको साइन करते हैं तो आगे के 3-4 साल हम लोग को कैसेमीरो लेवल का मे बी थोड़ा उससे अच्छा मिडफील्डर मिल सकता है, जो कि ब्रूनो फर्नांडिस को प्रोटेक्ट करेगा, ब्रूनो फर्नांडिस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो वो एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम लोग जनवरी में या समर में जाके यूलमैन को साइन करते हैं तो वो एक अच्छा बेटर ऑप्शन है। अब वॉटन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग कैसेमीरो ह्यूमलैंड से या फिर उगाटे से, तो वो सिमिलर है मॉर्टन ह्यूमलैंड और कैसेमीरो के जैसा ही मिडफील्डर है। वो भी डिफेंसिव लाइन को प्रोटेक्ट करता है, मिडफील्ड में डीप खेलना पसंद करता है, वहां से उसका पासिंग रेंज काफी अच्छा है। यूलमैन और कैसेमीरो से उसका पासिंग रेंज बहुत अच्छा है, वो लॉन्ग पासेस काफी अच्छे निकालता है, वो थ्रू बॉल्स काफी अच्छे निकालता है। तो वॉटन एक हाई एंड टॉप क्लास डिफेंसिव मिडफील्डर है। अगर हम लोग उसको साइन करने जाएंगे समर्स में, जनवरी में तो इम्पॉसिबल है उसको साइन करना, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस जनवरी में तो उसको छोड़ेगी नहीं, और समर्स में भी हम लोग का एटलीस्ट 80 to 100 मिलियन लगेंगे ही उसको साइन करने के लिए। रियल मैड्रिड भी उसके पीछे पड़ी है। तो आप सोच सकते हो कि कौन से लेवल का मिडफील्डर है, कौन से लेवल का डिफेंसिव मिडफील्डर है एडम वॉटन। और अगर हम लोग वॉटन का साइनिंग पुल ऑफ कर लेते हैं समर्स में, तो मेरे ख्याल से ब्रूनो फर्नांडिस के लिए तो बेस्ट मिडफील्ड पार्टनर है और मेरे ख्याल से हम लोग को उसको साइन करने जाना ही चाहिए। अब प्रीमियर लीग में एक और मिडफील्डर है जिससे हम लोग समर में लिंक भी हुए थे और शायद उसको साइन करने के लिए ट्राई भी किया था, कार्लोस बलेबा। अब कंपेयर करें कार्लोस बलेबा को एडम वॉटन से, कैसेमीरो से, मॉर्टन ह्यूमलैंड से, तो मेरे ख्याल से थोड़ा डिफरेंट मिडफील्डर है वो। डिफेंसिवली तो काफी अच्छा है, लेकिन बॉल के साथ वो रन्स अच्छे करता है, प्रोग्रेसिव रन्स उसके अच्छे हैं, फिजिकलिटी उसका अच्छा है, पेस उसका अच्छा है, बॉल मिडफील्ड में से निकाल के अटैक्स को कनेक्ट करता है वो। तो मेरे ख्याल से एबिलिटी वाइज थोड़ा डिफरेंट है कार्लोस बलेबा बाकी सब मिडफील्डर से, लेकिन डिफेंसिवली वो भी अच्छा है, काफी ग्राउंड कवर करता है वो, हाई एनर्जी मिडफील्डर है वो। तो कार्लोस बलेबा एक तगड़ा मिडफील्ड ऑप्शन है जिसको हम लोग शायद जनवरी में ट्राई करेंगे या फिर समर्स में तो पक्का ट्राई करेंगे ही साइन करने के लिए, क्योंकि वो डिफेंसिवली भी अच्छा है और प्रोग्रेसिवली भी अच्छा है। ब्रूनो के साथ भी अच्छा खेल सकता है, या फिर जो मिडफील्डर अगर ब्रूनो छोड़ के जाता है, किसी मिडफील्डर को हम लोग साइन करते हैं, तो भी वो उसके साथ आराम से पार्टनरशिप कर सकता है, टू मैन मिडफील्ड खेल सकता है कार्लोस बलेबा। तो ये रीजन है कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी कार्लोस बलेबा को ही दे रहे हैं। अब एक और मिडफील्डर है नॉटिंघम फॉरेस्ट का, एलियट एंडरसन, जिससे हम लोग रिसेंटली लिंक हुए। अगर उसके प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करें तो ब्रूनो फर्नांडिस के जैसा ही सेम प्लेइंग स्टाइल है उसका, लेकिन डिफेंसिवली अगर कंपेयर करें बाकी के मिडफील्डर से, कैसेमीरो से, मॉर्टन ह्यूलमैन से, कार्लोस बलेबा से, एडम वॉटन से, तो डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं है वो, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस से तो डिफेंसिवली बहुत बेटर है वो, और उसका पासिंग रेंज अच्छा है, एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, हाई एनर्जी मिडफील्डर है, ऑल एक्शन मिडफील्डर है एलियट एंडरसन। तो मेरे ख्याल से अगर ब्रूनो फर्नांडिस समर में छोड़ के जाता है तो वो बेस्ट चॉइस है अपने लिए। प्रीमियर लीग प्रूवन है वो, जो ब्रूनो फर्नांडिस का करंटली रोल खेल सकता है। तो ब्रूनो फर्नांडिस अगर छोड़ के जाता है तो मेरे ख्याल से हम लोग को एलियट एंडरसन को टारगेट करना ही चाहिए, और एलियट एंडरसन के साथ बेस्ट पार्टनर एडम वॉटन। तो एडम वॉटन और एलियट एंडरसन का अगर हम लोग
साइनिंग पुल ऑफ करते हैं समर, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट पेयर होगा वो एलियट एंडरसन और एडम वॉटन का। मतलब एक सपने जैसा है, एक ड्रीम के जैसा है कि हम लोग एडम वॉटन और एलियट एंडरसन को साइन कर लेंगे। तो ब्रूनो फर्नांडिस अगर छोड़ के जाता है समर में, तो हम लोग को एलियट एंडरसन को उसके रिप्लेसमेंट के लिए साइन करना चाहिए। और मिडफील्ड 2 में जो सेकंड मिडफील्डर है, जहां कैसेमीरो खेल रहा है, क्योंकि कैसेमीरो तो छोड़ के जाएगा ही मेरे ख्याल से, सीजन के एंड में मोस्ट पॉसिबल है कि वो छोड़ के क्लब अपना जाएगा। तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग साइन कर सकते हैं। कार्लोस बलेबा को तो साइन कर ही सकते हैं। एडम मॉर्टन एक अच्छा साइनिंग हो सकता है, और मॉर्टन यूमलैन भी अच्छा साइनिंग हो सकता है कैसेमीरो को रिप्लेस करने के लिए। तो ब्रूनो फर्नांडिस अगर छोड़ के नहीं जाता है क्लब समर के बाद भी, तो कैसेमीरो के रिप्लेसमेंट में हम लोग मॉर्टन, यूलमैन, कार्लोस बलेबा या एडम मॉर्टन को साइन कर सकते हैं। और अगर ब्रूनो फर्नांडिस भी समर्स के बाद छोड़ के जाता है अपना क्लब, तो 2 टॉप क्लास मिडफील्डर हम लोग को साइन करना चाहिए, और मेरे ख्याल से हम लोग करेंगे भी। कैसेमीरो और ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस करने के लिए 2 टॉप क्लास साइनिंग्स इन मिडफील्ड।